दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये होने वाला टीचिंग वैकेंसी को लेकर, और जो न्यू टीचिंग वैकेंसी आई है हमारी एनवीएस एंड केवीएस की, तो मैं उसके बारे में आज बताऊंगी। तो टीचिंग वैकेंसी कल 13 तारीख को नोटिफिकेशन आउट हो चुका था और 14 तारीख से फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी डेट आज से 14 तारीख से 14 नवंबर से, और लास्ट डेट है सबमिशन की 4 दिसंबर। तो हो सकता है बाद में एक्सटेंड हो जाए डेट, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए, बाद का वेट मत करिए, ठीक है। और जो वैकेंसी आई है वो आई है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। पीआरटी की वैकेंसी जो आई है वो सिर्फ केवीएस के लिए आई है, केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि नवोदय विद्यालय में सिर्फ टीजीटी एंड पीजीटी की पोस्टें आई है, क्योंकि नवोदय में प्राइमरी होता नहीं है। तो इसलिए केवीएस में प्राइमरी के लिए आई है। तो इस बार प्राइमरी वालों को भी मौका मिल रहा है अच्छा खासा। और इस बार जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनकी भी शायद न्यू पोस्टें आई हैं, शायद पहली बार आई हैं, शायद ऐसा कुछ मैंने देखा था। मतलब ज़्यादा मुझे ढंग से मैंने देखा नहीं, क्योंकि पीआरटी से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी शायद ऐसा कुछ है। तो उनको भी शामिल करा हुआ है, शायद मैंने ऐसे कुछ देखा था। बाकी एज जो है, एज है पीआरटी के लिए है 30 ईयर्स, और पीआरटी के लिए, हाँ पीआरटी के लिए 30 ईयर्स, टीजीटी के लिए 35 ईयर्स, एंड पीजीटी के लिए 40 ईयर्स। और जो SC ST और ओबीसी है उनको तो रिलैक्सेशन जितना मिलता है वो मिलेगा ही। और साथ में जो लेडीज़ें हैं, गर्ल्स को मिल रहा है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन। तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस बार जो DTPSB में हम लोगों को मौका नहीं मिला था, जो न्यू फॉर्म फिल हुए हैं अभी, उसमें हम लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। तो सारी लड़कियां हो जाए तैयार और अच्छे से मेहनत करिए और एक अपनी जॉब ले लीजिए। उसके बाद है सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट का इस चीज़ में इस बार बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। जैसे मेरा सब्जेक्ट है SST सोशल स्टडीज़, तो मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें है कि सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ में ये लोग इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री को ही कंसिडर करते हैं, सोशोलॉजी को कंसिडर नहीं करते SST में। और मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें है कि इन चारों सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट में हमारा ग्रेजुएशन होना मस्ट है। क्योंकि और उसमें भी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मस्ट होना चाहिए। वो जो उसके साथ अदर सब्जेक्ट चल जाएगा, पर वो जरूर पढ़ा होना चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं है। तो देखते हैं, फिर मैं इंग्लिश से भरूंगी, क्योंकि SST से तो मैं भर नहीं सकती, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। और इसमें बस वही है कि इसमें बीएड और ग्रेजुएशन और प्लस CTET सेकेंड क्वालिफाई, मतलब हाँ पास होना चाहिए। इसमें अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिल रहा है। CTET मस्ट है, CTET पास होना जरूरी है। पीआरटी के लिए CTET फर्स्ट, और TGT के लिए CTET सेकेंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपीयरिंग वाले नहीं, जिन्होंने पास कर रखा है। जब तक 4 दिसंबर तक हमारे सारे जितने भी हमारी डिग्रीज़ वगैरह जो उसमें मांगी गई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अपीयरिंग वाले नहीं, तो उनको मौका नहीं मिल रहा है। अब आगे जाके शायद मिल जाए, तो वो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल अभी इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और बाकी ये है कि जैसे NBS और KVS की वैकेंसी इस बार मर्ज होके आई है, तो इस बार ये है कि हम लोग जैसे अगर हमें मुझे PGT इंग्लिश एंड TGT इंग्लिश दोनों के लिए डालना है, तो एक साथ ही शायद हम एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है। और बाकी फ़ीस की बात करते हो तो फीस बहुत हाई है, मतलब हाई है कुछ ज़्यादा ही। 1500 रुपये फ़ीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस। तो ये ज़्यादा है बच्चों के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे हैं तैयारी करते हैं, साथ में कोर्स भी बाई करते हैं, तो महंगे महंगे कोर्स लेते हैं, और साथ में ये फॉर्म भी इतना महंगा आ गया है। तो ये थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि फॉर्म में थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, कि फॉर्म थोड़ा कम करना चाहिए। रेट काफ़ी है फॉर्म का, जो है ना, काफ़ी फ़ी मतलब महंगी है थोड़ा। तो ये चीज़ थोड़ा मतलब वही है कि अब कहीं ना कहीं तो देखो करना पड़ता है। टीचिंग वैकेंसी वैसे भी काफ़ी टाइम बाद आई है, तो बाकी तो क्या बोल सकते हैं, देखते हैं बाकी तो। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है, उसके बाद है हमारा एज रिलैक्सेशन का जो होता है। तो एज नहीं, सॉरी, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी इस बार बिल्कुल चेंज हो चुका है। एग्ज़ाम का पैटर्न 3 टियर में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर वाला जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके मार्क्स हमारे कहीं भी एड ऑन नहीं होंगे, सिर्फ हमें उसमें क्वालिफाई हमें करना पड़ेगा वो एग्ज़ाम। और वो हमारा होगा 300 नंबर का। तो उसमें आएंगे हमारे 20 क्वेश्चन हमारे उसमें रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन हमारे जीके के, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन हमारे होंगे इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन अदर लैंग्वेज। उसमें हम चूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं, हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़, जो भी हो वो हम चूज़ कर सकते हैं। तो 10 नंबर इसके होंगे, तो 300 नंबर का ही पेपर होगा। और इसमें 1/3 हमारा
नेगेटिव मार्किंग होगी और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। और इसमें से ये होगा कि जितने जैसे हमारे सब्जेक्ट में जितनी वैकेंसी आई उसके 10% एक्स्ट्रा बच्चों को 10% बच्चों को वैकेंसी से 10% ज़्यादा बच्चों को सेकेंड टीयर 2 में जाने का मौका मिलेगा। तो टीयर 2 होगा हमारा मेन, तो टीयर 2 हमारा ऑब्जेक्टिव और रिटर्न दोनों होगा। टीयर 1 हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा और टीयर 2 होगा हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस रिटर्न। तो इसमें जो हमारा होगा रिटर्न वाला होगा, 10 क्वेश्चन हमारे रिटर्न के आएंगे इसमें। तो इसमें 1/4 हमारा नेगेटिव मार्किंग होगी। और बाकी उसके बाद जो इसमें मेंस जो क्लियर कर पाएंगे उसके बाद इंटरव्यू होगा। 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो इसमें जो है ना मेन फोकस इस बार इसमें इन्होंने मेन वाले में करा है। इसमें 85% मतलब हमें यहाँ से स्कोर करना है, यहीं से परसेंटेज बनेगी, मतलब बच्चों को जिनको सिलेक्शन लेना है। तो और उसमें से किसमें इंटरव्यू में से 15% इन्होंने इस बार रखा है क्राइटेरिया। तो देखते हैं बाकी। उसके बाद ये है कि जो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद ये है कि NBS एंड KVS दोनों में से स्कूल चूज़ करने का मौका मिलेगा कि बच्चे कोई भी चूज़ कर सकते हैं। कोई मतलब KVS में जाना चाहे बच्चा, चाहे NVS में जाना चाहे, तो ये उनके लिए ऑप्शन होगा उसमें। तो ये भी अच्छी बात है कि बच्चे चूज़ करेंगे, वो तो खैर बात की बात है। तो और बाकी एग्ज़ाम की बात रही तो एग्ज़ाम ये होता है कि KVS ज़्यादा टाइम नहीं देता है, 2-3 महीने के अंदर अंदर ही ये लोग एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो जहाँ तक चांस है फरवरी या मार्च तक इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और इस बार पैटर्न भी पूरा चेंज हो चुका है, तो मेहनत खूब अच्छे से करनी पड़ेगी। बहुत मतलब टफ कंपटीशन है बच्चों के लिए। तो क्योंकि बच्चे तो पहले जो तैयारी कर रहे थे वो पुराने पैटर्न के हिसाब से कर रहे थे, और अब ये इस पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है इस बार का। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले तो सबसे पहले क्वालिफाइंग वाले जो फर्स्ट टीयर फर्स्ट है उस पर फोकस करना पड़ेगा। पहले वहाँ क्वालिफाई करके ही टीयर 2 में जाने का मौका मिलेगा ना। तो इसलिए इस बार थोड़ा मतलब अच्छे से तैयारी करें। और लेडीज़ें जो गर्ल्स जो हैं जिनको टैली इनका रिलैक्सेशन मिला है वो अच्छे से जी जान लगा दीजिए और जल्द से जल्द अपनी एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, सरकारी अध्यापिकाएं बन जाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि KVS की वैकेंसी और NVS की वैकेंसी का हर किसी को वेट होता है। तो और काफ़ी टाइम बाद भी आई हैं, तो कब से सभी को वेट था। तो इसलिए सबके सब फॉर्म फिल करें और मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें और अपनी जॉब ले लीजिए। ओके, बाय बाय।